हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में अपार सफलताएं हासिल करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी कवर कर रखा हुआ है एंड टुडे इज द टाइम फॉर चैप्टर 6। फाइन। तो चैप्टर 1 में मैंने डिसीजन किया था, बहुत शॉर्ट में हम डिसीजन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में। चैप्टर 1 में हमने डिसीजन किया था द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। फर्स्ट सीक्रेट कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऑलवेज प्ले ए विनिंग रोल इन योर लाइफ, ऑलवेज प्ले ए पॉजिटिव रोल इन योर लाइफ। फाइन। चैप्टर 2 में हमने डिस्कशन किया था द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ कि हम अपनी लाइफ में हमेशा अपनी कंपैरिजन अपने आप से करें, अपने पास से करें और कोशिश करते रहें कि हम अपने आने वाले समय को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। लाइफ में कभी भी कंपैरिजन अपने सराउंडिंग के लोगों से मत करिएगा। क्या रीजन है इसका? साइंटिफिक रीजन की मैं आपको बता दूं। हम आज की डेट में लगभग 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों में एक कॉमन सा डिफरेंस है कि हम सब की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी से मैच नहीं करती हैं। इवन जो पूरी अर्थ पे देखिए, टोटल जो इससे पॉपुलेशन है तो 700 करोड़ लोग हैं और 700 करोड़ लोगों में किसी के भी फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हम 700 करोड़ लोग, सभी लोग आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग विजन है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। तो कोई भी दो लोग एक जैसे हैं ही नहीं। तो हम किसी भी कंडीशन में यदि अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। तो लाइफ में कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करिएगा। हमेशा अपनी कंपैरिजन अपने पास से करिए और कोशिश करते रहिए कि हम अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर पहले से बेहतर बनाते रहें। ठीक है, बस इसी प्रयास में लगे रहिएगा। कभी भी भूल से भी आप अपनी कंपैरिजन दूसरों से मत करिएगा। यदि आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बर्बादी की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ठीक है, जब 700 करोड़ लोगों में आपस में इतनी असमानता है कि सबके फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करते हैं, तो हम लोगों का आपस में कोई भी एक दूसरे से ना तो कोई कंपटीशन है। हमारा जो भी कंपटीशन है हमारे अपने आप से है, अपने बीते हुए कल से है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही तरह से नोट कर लीजिए कहीं पर। और दिस इज द सेकंड टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। फिर चैप्टर 3 में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द लॉर्ड गणेशा। देखिए, पूरी बॉडी का जो इनका स्ट्रक्चर है, उनका जो हेड होता है काफी बड़ा होता है। वो एड्रेस करता है कि हमें एक बड़ा विजन रखना चाहिए। आंखें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। इसका हमें मैसेज देती हैं कि हमें अपने गोल की तरफ फोकस ओरिएंटेड रहना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि इतना बड़ा जो सूरज है उसमें लाखों करोड़ टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। लेकिन वो कागज को तभी जब जलाता है जब उसकी सारी रेस को हम एक मैग्नीफायर से कॉन्सेंट्रेट करते हैं और पर्टिकुलर एक पॉइंट पर रखते हैं, तब जाके कागज जलता है। तो इतना हाई टेम्परेचर का सूरज एक कागज को नहीं जला सकता जब तक कि उसकी जो रेस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस नहीं करती। तो हमारी लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब हम किसी पर्टिकुलर गोल पर फोकस करेंगे। मल्टीपल गोल्स लेंगे तो हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लॉर्ड गणेशा देखिए, उनका एक मुंह होता है, एक ही होता है और बहुत छोटा सा है। कान दो हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या मैसेज देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। ठीक है, उनके देखिए 4 हाथ होते हैं। ये मैसेज देते हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी से डबल काम करना चाहिए। हमारे हाथ 2 हैं, उनके हाथ 4 हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपनी जो कैपेसिटी है उससे डबल काम करना चाहिए। ठीक है, मीन्स आलस को छोड़े और मेहनत का रास्ता अपनाए। ठीक है, और उनकी देखिए जो मुंह होता है उसके ऊपर सूंड होती है, तो क्या कहती है? कीप साइलेंस, थोड़ा सा साइलेंस रखिए, कम बोलिए और ज्यादा सुनिए और ज्यादा करिए। ठीक है,
और उनका देखिए पेट देखिए बहुत बड़ा सा होता है। ठीक है, वो ये कहता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां भी आती हैं और बहुत ज्यादा दुख भी आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को डाइजेस्ट करिए। बहुत ज्यादा खुशी आ जाए तो बहुत ज्यादा ओवर एक्ट मत करिए, बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना जाइए। ठीक है, इस लाइफ है, इसमें अच्छे या बुरे पल आते जाते रहेंगे, और हर चीज को हमें डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होना चाहिए, इसीलिए उनका पेट बड़ा पेट होता है, यही चीज मैसेज दे रहा है। ठीक है, कि लाइफ में अपने आप को एक स्टेबल माइंडसेट के साथ में रखिए, ना ज्यादा बहुत ज्यादा खुश होइए, मौज ना बहुत ज्यादा दुखी होइए। ठीक है, उनका देखिए वाहन जो है वो चूहा है। ठीक है, चूहा देखिए लाइक कितना छोटा सा होता है, वो क्या होता है, बड़ा ही फुर्तीला होता है। तो उनका मैसेज क्या है कि अपने कद को थोड़ा छोटा रखिए। एक चूहा छोटा सा होता है, कहीं पर भी चला जाता है। ठीक है, तो मैसेज क्या देता है कि हमें बहुत एक्टिव रहना चाहिए और अपने लोगों को बहुत ज्यादा हाई फाई शो मत करना चाहिए कि लोग हमसे कांटेक्ट करने में हेजिटेट करें। ठीक है, तो ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ और लोगों से घुले मिले रहिए। ठीक है, तो और बहुत चीजें मैंने डिस्कशन की थी, आप चैप्टर 3 में लाइक देख लीजिएगा। ठीक है, एंड फिर चैप्टर 4 में हमने डिस्कशन किया था रोल ऑफ मेंटोर इन अवर लाइफ। ठीक है, और चैप्टर 5 में हमने डिस्कशन किया था कि एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में, रिच डैड एंड पुअर डैड, कि हमारी सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि हमारी थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो ऑलवेज कीप ए गुड थिंकिंग। आप चैप्टर 5 में डिस्कशन करिएगा, उसमें देखिएगा, बहुत ही हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के सारे जो कंटेंट हैं गुड एग्जाम्पल के साथ हमने शेयर किया रखे हैं। फिर चैप्टर 6 के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, टुडे इज द फॉर टाइम फॉर चैप्टर 6। ठीक है, सो चैप्टर जो 6 का जो टाइटल है, द रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, हमारी लाइफ में संगति का असर कितना ज्यादा होता है, वो आज हम आपको बताएंगे। दिस इज द टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटी सक्सेसफुल लाइफ। हमारी लाइफ में संगति कितनी हद तक हमें लाइक हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। आप देखेंगे कि यदि एक पेटी में 50 सेब है, उसमें से सिर्फ एक सेब खराब हो, बाकी 49 सही हो, लेकिन वो एक सेब पूरे सारे सेब को खराब कर देता है। ठीक है, तो हमें हमेशा जो सही लोगों की कंपनी में रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों की कंपनी में नहीं रहना चाहिए। ठीक, भले ही हम चाहे जितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन किसी की नेगेटिव एनर्जी हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने बताया था, जब भी मैं आपको लाइक ट्रेन करना हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जो कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको उस क्लास की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। ठीक है, और मैं संगति के बारे में बताऊं कि जैसे आप फ्रिज है, आप उसके दरवाजा खोलिए तो कितनी ठंडक महसूस आती है, और हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि फ्रिज एक चिल्डनेस सोर्स है, और उससे संगति में आते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। आप किसी भट्टी के पास में जाइए, ठीक है, तो उसमें देखिए, जब उसके पास में आते हैं तो कितनी हमें गर्मी महसूस होती है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, और हीट हमारे अंदर आती है और हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि संगति का असर कितना ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव लोगों की संगति में रहिए, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। निगेटिव लोगों की संगति में रहेंगे, भले ही आप उनको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की नेगेटिव रेडिएशन आपके अंदर आ जाएगा, और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ कि एक पर्सन थे, उनका मकान जो है बहुत ज्यादा जर्जर था, और काफी समय से उन्होंने उसको मेंटेनेंस में बिल्कुल पैसा नहीं खर्च किया था, और बिल्कुल भी उसको लुक आफ्टर नहीं करते थे। और उनके जो 3 बेटे थे, उन सबको एक एक रूम अलॉट किया गया था, और वो लोग भी मकान की मेंटेनेंस की तरफ जो है बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, और मकान बड़ा ही देखने में जर्जर और खराब दिखाई देता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके जो फादर के एक फ्रेंड जो फॉरेन से आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनके चाइल्डहुड बचपन के फ्रेंड थे,
और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन लाइक फ्लावर पॉट लेकर के आते हैं उनको गिफ्ट देने के लिए। अब जब वो फ्लावर पॉट लेकर के आए तो वो फ्लावर पॉट फॉरेन से आया हुआ था, इतना एक्सपेंसिव था, इतना ज्यादा अच्छा था कि उन्होंने पूरे घर का सर्वे किया कि कहाँ पर इस फ्लावर पॉट को रखा जा सके। लेकिन उनको घर में पूरी एक सिंगल कोना भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कि फ्लावर पॉट को रखा जा सके, क्योंकि वो इतना खूबसूरत था। तो ऐसी कोई जगह घर में नहीं थी कि उसको रखा जा सके। ठीक है। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि इस फ्लावर पॉट को रखने के लिए कोई एक घर का किसी कोई पर्टिकुलर कोना को सिलेक्ट करते हैं, उसको थोड़ा सा डेंट पेंट करा देते हैं ताकि वहाँ उसको रखा जा सके। तो उन्होंने एक पेंटर को बुलाया और एक पर्टिकुलर घर का जो एक कोना है उसको अच्छे से डेकोरेट कराया और वहां पर उसको रखा। ठीक है। तो जब रखा उन्होंने तो वो पर्टिकुलर कोना फ्लावर पॉट देखने में इतना बढ़िया लग रहा था, तो उसकी कंपैरिजन में पूरा रूम जो है पहले से भी और ज्यादा खराब लगने लगा। तो जब उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा खराब लग रहा है पूरा रूम, तो उन्होंने सोचा कि क्या रूम से पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट करा देते हैं ताकि कम से कम एटलीस्ट एक रूम तो पूरे फ्लावर पॉट के अकॉर्डिंग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से पेंटर बुलाया, कुछ अपने इंजीनियर्स वगैरह बुलाया और थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उस रूम को अच्छे से डेकोरेट कराया ताकि उस फ्लावर पॉट के अकॉर्डिंग वो लाइक वो रूम बन जाए। ठीक है। तो उन्होंने लाइक इसमें रूम में इन्वेस्टमेंट किया और उस रूम को अच्छे से डेकोरेट कराया ताकि उस फ्लावर पावर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो रूम हो जाए। ठीक है। रूम बढ़िया से डेकोरेट हो गया। तो एक बेटे का रूम इतना डेकोरेट हो गया तो बाकी जब दो बेटों ने देखा कि एक रूम इतना बढ़िया और बाकी दो रूम इतने खराब, तो उनको लगा कि उनको अपने रूम पहले से भी बहुत ज्यादा खराब लगने लगे, क्योंकि पहले तो सब एक ही जैसा था और एक रूम इतना डेकोरेट हो गया और बाकी दो रूम इतने खराब। तो फिर उन्होंने लाइक डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अपना रूम ठीक करेंगे। तो उन्होंने भी लाइक पेंटर और इंजीनियर से बुलवाया, अपने रूम ठीक करवाया। ठीक है। और इस तरह से करते कराते उन्होंने पूरा घर का इंटीरियर जो है ठीक करा दिया। जब इंटीरियर ठीक हो गया तो घर के बाहर निकले, घर का एक्सटीरियर कितना खराब दिख रहा था, तो फिर उन्होंने घर का एक्सटीरियर भी ठीक कर दिया। ठीक है। पूरी कॉलोनी में वो मकान बेहतरीन दिखाई देने लगा और इसका इफेक्ट ये हुआ कि बाकी कॉलोनी के सारे मकान जो है वो बड़े बेकार लगने लगे। लोगों ने लगा कि एक मकान इतना अच्छा लग रहा है, बाकी सब अगल बगल में सब इतने खराब लग रहे हैं, तो कॉलोनी के लोगों ने अपना अपना मकान भी लाइक ठीक कराने शुरू कर दिया, उसको डेकोरेट कराना, रंग पेंट कराना शुरू कर दिया और पूरी कॉलोनी जो है वो चमकने लगी। ठीक है। और जब वो बाहर के लोग उस कॉलोनी में आते थे, कहते ये कॉलोनी इतनी मेंटेन है और बाकी पूरे शहर के मकान जो है बहुत अच्छे मेंटेन नहीं है। तो लोगों ने उसको देखा देखी, आसपास की जो लोकेलिटी के लोगों ने भी अपने मकान को डेंट पेंट कराने शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके के पूरे शहर के मकान डेंट पेंट हो गए। ठीक है। तो एक फ्लावर पॉट की वजह से, जो कि इतना प्रीशियस था, इतना खूबसूरत था, उसकी संगति के आने की वजह से पहले एक रूम ठीक हुआ, बाकी रूम ठीक हुए, फिर रूम का पूरा इंटीरियर ठीक हुआ, तो एक्सटीरियर भी ठीक हो गया और धीरे धीरे करके पूरी कॉलोनी के मकान भी अपडेट हो गए, रंग पेंट हो गया और उसको देखते हुए शहर के लोगों ने भी अपने मकानों को ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कंपनी कि एक खूबसूरत चीज की वजह से, कि कंपनी में संगति के आने की वजह से कितना बड़ा चेंजेस आ गया। ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और संगति का असर कितना प्रभावी होता है हमारे जीवन में, इसको महसूस किया होगा। तो हमेशा अपनी संगति में बहुत अच्छे दोस्तों को रखिए और अच्छे लोगों को रखिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी थॉट्स को रखिए। ठीक है। एक थॉट कि हमें जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है। तो ऑलवेज कीप हैव एनर्जेटिक थॉट, ऑलवेज कीप ए पॉजिटिव थॉट और उन्हीं के साथ में चलते रहिए और लाइफ में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है। तो इसी के साथ में आज मैं क्लास 6 को फिनिश करता हूँ और जल्दी मैं मिलूंगा क्लास 7 के साथ में, टॉप सीक्रेट ऑफ गारंटेड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है। तो जो मैं भी जो भी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ उनको शेयर करने के साथ साथ उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिए और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत ही जल्द एक बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है।
इसी के साथ में मैं आज क्लास 6 को फिनिश करता हूँ। बस आलोक कुमार, द ओनर डायरेक्टर ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। ओके नाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।